जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे आर्य कोचिंग बोर्ड एग्जाम में। मैं विजय के आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहेंगे, आज हम लोग लेकर आ रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम का पेपर लीक हो चुका है। ठीक है, अब पेपर लीक हो चुका है, ये बिल्कुल मत कहना पेपर लीक हो गया कि मतलब उन्होंने कर दिया। मतलब कहने का मतलब एक तरह से पेपर लीक मानो और एक तरह से मान के चलिएगा मॉडल पेपर प्रतिदर्श मतलब पत्र होता है हमारा, कहते हैं प्रतिदर्श मतलब मान लीजिएगा मतलब हमारे लिए दिखाया जा रहा है कि इस टाइप का पेपर बिल्कुल आएगा और आपको हम पूरा तरीके से दिखाएंगे। दिखाना देखना कि बोर्ड द्वारा जो हमारा पेपर है वो किस प्रकार जारी किया गया है। तो ध्यान रखना कि हमारा जो पेपर था वो हम गणित का लेकर आ रहे हैं आज, क्लास 10 गणित। और पेपर जो समझिएगा बिल्कुल इसी टाइप से आना और सेम इसी जैसा ही एक इसके जैसा ही पेपर आना है। ध्यान रखिएगा और ध्यान रखना कि हम हर सब्जेक्ट के वीडियो लेकर आएंगे और हर सब्जेक्ट के पेपर दिखाएंगे आपको कि कौन से पेपर किस टाइप से आता है। और कहने का मतलब ये बिल्कुल आपको रखा मिलेगा, एक तरह से मैं बता दूं, इससे हटके ना आएगा बिल्कुल भी, ये मेरी गारंटी है। ध्यान रखिएगा और हर सब्जेक्ट का हम लेकर आएंगे। तो ध्यान रखना जो भी स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो वीडियो आपको हर कोई सी आपको मिल सके। ठीक है ना, तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, चलिएगा देखते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा रहेगा क्लास के लिए, क्या करें हम यहाँ पे तो समझ के चलिएगा। ध्यान रखना, थोड़ा मार्कर ले लेते हैं। देखो देखो ध्यान से समझना कि सत्र 2024 और 25 सत्र कौन सा रहेगा हम लोगों के पास 2024 और 25 रहेगा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। मतलब ये देखने के लिए आपको प्रश्न पत्र दिया गया है। और कक्षा 10 गणित, इतना ही ध्यान रखना, कक्षा 10 गणित। और ध्यान रखना ये पेपर जितना भी बताएंगे वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल होंगे। इस पेपर का हम लोग सोल्यूशन भी कराएंगे। कब? जब आप कमेंट करेंगे मेरे प्यारे साथी कि आप इस पेपर को सॉल्व करा दीजिएगा, तो हम लोग इस पेपर को लेकर आएंगे मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त और शेर और शेरनी। तो ध्यान रखिएगा, आपको बताओगे, आप लोग हम लोग को बता दोगे कि हम लोग पेपर इसको सॉल्व कराएं तो हम लोग आपको लेकर आएंगे। और ध्यान रखना 20 नंबर का आपका पेपर रहते, 70 नंबर का पेपर रहता है और 20 नंबर की आपकी OMR रहती है। इतना ध्यान रखना, कितने नंबर की मेरे प्यारे साथी 20 नंबर की OMR रहती है। मैं सब कुछ बताऊंगा, कहने का मतलब पूरा पेपर बताऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो देखो ये भी बता दें आपको क्या है, समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा, ये तो आपको पता ही है, हर किसी को नॉलेज है। 3 घंटे का रहता है, 15 मिनट रहता है। और निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट आपको परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ध्यान रखना जो हमारे फर्स्ट जो 15 मिनट हैं वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं, मतलब आपको सिलेक्ट करे गए हैं। ठीक है ना, तो अगले हैं सामान्य निर्देश। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो ध्यान रखिएगा सभी प्रश्न क्या आप लोगों को अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न करना आपको क्या है, अनिवार्य है। इतना ध्यान रखना, क्या है, सभी प्रश्न आपको अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो इसमें इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। ठीक है ना, 2 खंड कैसे मैं आपको चर्चा बताऊंगा, पूरा अच्छी तरह से बताऊंगा विस्तार से कि 2 खंड, एक तो OMR एक वर्णनात्मक प्रश्न। देखो कौन कौन से 2 खंड। खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं जिनके उत्तर OMR सीट पर देने हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में OMR मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये 10th वाले कान खोलकर सुन लें इस चीज़ को कि आपको बोर्ड एग्जाम में OMR मिलेगा। और OMR का तरीका सीख लेना, हम लोग बता भी देंगे कि गोले पूरा अच्छी तरह से ब्लैक पेन से ही भरा जाना चाहिए। अब देखो ये दे रखा है कि OMR पर उत्तर अंकित किए जाने वाले के पश्चात उसे काटे नहीं और तथा इरेजर भी या वाइडनर का आदि का प्रयोग ना करें। ना तुम सोचो ऐसे कि कोई गोला था, जैसे मान के चलिए मैं ब्लैक बना देता हूँ। चलो जैसे कोई ब्लैक गोला था, ऐसे मतलब ये रेड मान लीजिएगा, इस प्रकार का है, इसमें हमें ब्लैक पेन से भरना है। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए मैं ऐसे करता रहूँ। ठीक है ना, अब किसी कारणवश मैं बता रहा हूँ, पहले तो भर दूँ इसे। चलो ये भर गया मेरे प्यारे साथी, और ये किसी कारणवश ऐसे ऐसे निकल गया। तो यहाँ पर ये मत करना कि रेजर चला ले हम ऐसे साफ कर दें। तो ध्यान रखना ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलो अब इसके बाद क्या रहेगा हमारे पास कि दूसरा खंड बा 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, खंड जो बा है आपके पास वो कितने का है, 50 नंबर का, मतलब वर्णनात्मक प्रश्न है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। ध्यान रखना कुल कितने, 5 प्रश्न।
और क्या है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि वो कितने खंड करने हैं। ऐसा ना हो कि सब करते चले आओ और उसके सामने दे रखा हो आपको, तो चक्कर से ध्यान रखना उसके सामने दे रखा है। आगे दे रखा है हम लोगों को कि प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं और प्रथम प्रश्न में से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए, ठीक है। और उस पर समय नष्ट मत कीजिए जो आपको क्वेश्चन नहीं आता हो, आप इस पर समय नष्ट कीजिएगा जो आता हो आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। चलो आगे क्या रहेगा हमारे पास, इसलिए बोर्ड पे खोले तो सही रहता है। ये आगे रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 68 और एचसीएफ 3 है। कह रहा है एक संख्या 12 हो तो दूसरी संख्या होगी। ये आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, आपको ओनली बताते जा रहा हूँ, देखना स्क्रीनशॉट लेते चले जाना, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अगले पे आ जाता हूँ मैं। चलो अगला रहता है कि आपकी इच्छा होगी तभी मैं कराऊंगा, ऐसे नहीं करा दूँ मैं कि समझ लो इस चीज़ को ऐसे ही, मतलब बताते जा रहा हूँ मैं। अगर आप कहोगे सोल्यूशन तो मैं सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। इधर रखा है दूसरा कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। मेरे प्यारे भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूँ इसमें का, ठीक है। और रेखा युग्म इधर रखा है आपको 1x होगा यहाँ पे, ठीक है। यह कुछ और मान रखा है, ये थोड़ा सा जूमिंग लग गया है। x प्लस 2y है, ठीक है। x प्लस 2y माइनस के 5 बराबर 0 तो कह रहा है 4x प्लस 8y बराबर माइनस के 0 तो कह रहा है कि हल होंगे। तो आप लोग सिलेक्ट करिएगा जो भी हो आपकी इच्छा, ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चौथा जल्दी जल्दी करेंगे इसको सॉल्व, क्योंकि इसे पेपर ही दिखाना है ना हम लोगों को। अब देखो इसका है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल ये प्राप्त होता है। तो देखिएगा आप लोग खुद, पांचवा है 3 के प्रथम 5 गुणकों का योग बताइएगा, ए बी श्रेणी से है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में डाल लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। और पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मेरे जो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा 18433245633, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इस पर मैसेज दीजिएगा, आपको दे दी जाएगी, ठीक है। फिलहाल वैसे तो अंकुश सर का ही नंबर चलता है, फिलहाल मैंने यहाँ पर इसलिए ऐड किया है कि अंकुश सर आज थोड़े है नहीं, ठीक है, क्योंकि अंकुश सर को बहुत काम लगे रहते हैं। तो देखो दोघात समीकरण 2x स्क्वायर दे रखा है, कह रहा है निम्न कथनों पर सत्य बताइएगा। किस पे है, मतलब दोघात समीकरण क्या है, आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा खुद, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सातवां, छठे तो चर्चा करे है ना। ये दे रखा है हम लोगों को कि एक AOBC एक आयत है, ठीक है, जिसके 3 शीर्ष से मेरे प्यारे सदी, और कह रहा है एक दे रखा है 0,3 और O कॉमा दे रखा है 0,0 दे रखा है क्यू ओ वाला बिंदु, और बी दे रखा है हम लोग को 5,0 का। इसका विकर्ण है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है। ओ जो कॉमा ओ दे रखा है वो मेरे भाई प्यारे भाई क्या है, मूल बिंदु है, ठीक है। अब 8 कह रहा है यदि समीकरण इधर रखा है तो कह रहा है कि एक मूल इधर रखा है तो आप के का मान कैसे दीजिएगा, सीधे सी बात है, ये इसका मान आप यहाँ लग दीजिएगा के एक्स की जगह और आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। मैं बताते चल रहा हूँ, वैसे आपको सोल्यूशन तो नहीं दे रहा एक तरह से मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। चलो नमा है, अगर आपकी इच्छा रहेगी तो आपको कराया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। दो समरूप त्रिभुज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं भी एक अनुपात में हो तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। ये कह रहा है 10वां कि यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में रूट मतलब कोण 90 AC बराबर 3 है तो कह रहा सेंटीमीटर है, तो कह रहा BC बराबर ये, तो कह रहा बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की लंबाई याद कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा मध्यिका की लंबाई समकोण त्रिभुज बनाना होगा आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाना, मैं थोड़ा हट नहीं रहा, पीडीएफ मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ दे देंगे आपको हम, चिंता करने वाली बात नहीं है। अब दे रखा है 11वां, कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है तो कह रहा है साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 का मान बताइएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन इधर रखे आपको। चलो इधर रखा हम लोगों को साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य है होता है जबकि a बराबर है करेक्ट 0, ठीक है। 0 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ये, तब बराबर क्या रहता है हमारे पास, सही होता है, ठीक है। इसका होगा 4 tan थीटा बराबर ये, तो ध्यान रखना एनसीईआरटी क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है ना मेरे प्यारे साथी, बहुत हलवा है एक तरह से पेपर में बताऊं तो। पेपर और सेम ऐसे पेपर आएगा, देखने को ध्यान रखना है, इतना मैं बता दे रहा हूँ आपको, पेपर सेम ही आना है। तो 14वां क्वेश्चन कह रहा है sec a प्लस tan a बराबर इंटू 1 माइनस sin a का मान होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, वर्णनात्मक 2 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर मॉडल में देखोगे ना आप लोग,
मॉडल में 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना 1 नंबर में दे रखा है, कितने में 1 नंबर में मेरे प्यार साथी। तो ध्यान रखना क्वेश्चन कैसा भी सही आपको कैसे भी पूछ सकता है, आपको तैयारी करके चलना है। ये देखा है, यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तो आप लोग बता दीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, खेल खत्म। चलो आगे है कि एक सुराही का निम्नलिखित संयोजन दे रखा है हम लोग को, एक सुराही का संयोजन, और सुराही कैसी बनती है, अरे बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आ गया। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, सुराही कैसी बनती है मेरे प्यारे साथी, सुराही ऐसी बनती है इस प्रकार। तो बताइएगा सुराही क्या हो गई, बोला है इसमें कि क्या होता है, एक गोला और एक वेलन। ठीक है ना, तो खेल खत्म। अगला दे रखा है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा, बता दीजिएगा। मेरे लिए सबर नहीं है कि मैं आपको पेपर का आंसर देते जा रहा हूँ, कहते हैं ना कि सबर नहीं है मुझे, आपकी इच्छा होगी तभी कराऊंगा, वरना मैं तो ऐसे तो आंसर देते जा रहा। आंकड़ों 13, 15 और 16, 17, 18, 20 देर की माध्य का बताना है। और कह रहा है यदि कुल पृष्ठों का माध्य 27 है, बहुलक का ध्यान रखिएगा, ये हर साल क्वेश्चन आ रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, ध्यान रखना। अगर है जब पासे को फेंका जाता है तो 3 छोटी सी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत सिंपल है, प्रायिकता बिल्कुल हलवा है, अगर आप कहोगे तो मैं समझा दूंगा, बस आपको कमेंट करना है, कुछ भी ना है प्रायिकता में। लोगों ने डर बिठा रखा है तुम्हारे अंदर कि अरे क्या प्रायिकता प्रायिकता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, चलो आगे अब आते हैं मेरे प्यारे शेर और शेरनी। खंडवा, खंडवा में क्या रहेगा, वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे। ठीक है ना, वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे तो मतलब कह रहा है सभी खंड कीजिए। ध्यान रखना ये क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि एक भाज्य संख्या क्यों है, 2 नंबर में बहुत मोस्ट रहती है ये वाली, ध्यान रखना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हर साल पूछी जा रही है इस प्रकार से। ठीक है, ये कह रहा है कॉट 7/8, तो कह रहा है कि इसका पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा, पीजीपी। ठीक है, इसके बाद है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 है, और कह रहा है कि संलग्न घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, आयतन का फॉर्मूला लगाओ, खेल खत्म करो। ये रखा है घा, कह रहा है निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिएगा, वर्ग अंतराल ईद रखा है और बारंबारता ईद रखी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, धुआं धुआं खेल दोगे तुम तो, इतना आसान पेपर है। कह रहा है ढा, पेपर लीक समझना, ध्यान रखना पेपर यही आएगा, बिंदु -4,6 बिंदु 4 को 10 को जोड़ने वाले अनुपात गति अंतर विभाजन का सूत्र लगाओ, खेल खत्म करो इसका। ये रखा है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु एक्स वाई रखा है और ये रखा है, तो देखो एक्स वाई में ऐसे संबंध आ जाएगा, एक्स वाई -2 बराबर ये। सवाल रट गए हैं, कहा करें। चलो अब देखो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर हमारे पास दूसरा कि द्विघात बहुपद में समीकरण किन्हीं 5 प्रश्न को हल कीजिए, 5 को हल करना है। 6x² - 3x के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात करना है, इसको सही से लिख लेना, 6x² - 7x और -3 इस प्रकार लिखना, शून्य ज्ञात कीजिएगा। कह रहा है सत्यता की जांच भी कीजिएगा, जांच करके बताना आप लोग कि ये सही है गलत है। 4 नंबर बहुत आसान है, कह रहा है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर ये रखा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो ध्यान रखिएगा x² मान लीजिएगा बराबर 8y मान के चलिएगा। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व कर लेना। कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, तो ध्यान रखना कह रहा है कि खींची गई रेखा क्या होती है, समांतर होती है, ये आपको सिद्ध करना है। घा, कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी बहा बिंदु से किसी वृत्त की तरह खींची गई स्पर्श रेखा के बीच कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक का संपूरक होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा, मैं जैसे हट जाता हूँ या फिर PDF मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है मेरे प्यारे शेर और शेरनी। चलो चलो देखो अब देखा डा कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इनमें से थैले में से एक गेंद यादृच्छिक से निकाली जाती है और इसकी प्रायिकता है लाल हो और लाल नहीं हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल 4 नंबर फ्री के हैं। दे रखा है नीचे दिए गए बंटन में कह रहा है कि एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए, संचय का बारंबारता से माध्यक दे रखा है। ठीक है सर, माध्यक निकाल दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, संचय बारंबारता बना के, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें कि 2 अंकों की मैंने बोला है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा प्यारे शेर और शेरनी, आ गया। और ध्यान रखना यही सेम पेपर आपको 2025 में देखने को मिलेगा। ये प्रतिदर्श बेशक है पर आपको देखने को उसमें सेम टाइप रहेगा, सेम तरीका रहेगा कि एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, क्वेश्चन चाहे ये आए अंकों के पलटने से बनी संख्या आना तो आना है, यदि संख्या के अंकों का अंतर ये रखा है, कहने मतलब x - y बराबर रखा है 2, तो संख्या ज्ञात कीजिए ऐसी संख्या कितनी है। ठीक है ना, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगला रखा है अथवा
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा, ये होगा शायद। ठीक है, कितनी है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, बहुत सिंपल है, ध्यान रखना मेरे प्यारे शेर और शेरनी। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो ये कह रहा है बहुमंजिले, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुमंजिले। ठीक है, जो मेरे से ऑफलाइन में पढ़ रहे होंगे उनको तो बहुमंजिले तो आज ही कराया है। ठीक है, जो ऑफलाइन में मेरे कुछ बच्चे होंगे जो देख रहे होंगे, बहुमंजिले तो आज ही समाप्त किया था मैंने 8 मीटर ऊंचे भवन के। तो ध्यान रखना 6 नंबर क्वेश्चन इतना कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं आपको बोल दूं मेरे प्यारे शेर और शेरनी, क्योंकि इतना हलवा क्वेश्चन है और इससे तो ये फ्री के 6 नंबर। आप जब मैं सोल्यूशन लेकर आऊँगा तो फ्री के 6 नंबर, और सोल्यूशन तो छोड़ो, मैं इनकी क्लासें भी कराऊंगा कि चैप्टर की धीरे धीरे क्लास है। पर मेरे भाई प्यारे साथी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कैसे भी करके 50 जल्दी से सब्सक्राइबर करा दो इसके, ताकि मैं लाइव आ सकूं। मैं लाइव इसीलिए नहीं आ रहा हूँ कि जल्दी जल्दी मेरे 50 सब्सक्राइब कंप्लीट करा दो ताकि मैं लाइव आऊँ जल्दी से, क्योंकि हमारा कहना रहेगा और हमारी टीम जल्दी से कार्य करे आपका, क्योंकि इस चैनल पर भी पूरी तरह से टीम काम नहीं कर पा रही है, इसीलिए क्योंकि लाइव आ नहीं रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो वीडियो मैं ही लेकर आ रहा हूँ अधिकतर, बाकी और टीचर कोई देखने को नहीं मिल रहा है आपको। ठीक है, तो जल्दी से कोशिश ये करो वीडियो शेयर करके। कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया और ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो आप लोग बताइएगा। ध्यान रखना रूट इस प्रकार दे रखा हो तो आपको हाँ रूट 3 का मान लगाना है। और ध्यान रखना एक बहुमंजिले भवन के ऊपर देखने पर 8 मीटर भवन का है। ठीक है, ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन है 5वां, कह रहा है अथवा में भी दे रखा है, लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान रखना 6 नंबर में ही है और इतना लेंथी भी ना है। कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, उल्टे शंकु का, इसकी जो भाषा बोल दिया कर वो कर लिया करो। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर ये हो गई मेरे पैर से। इसके ऊपर ही जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। कह रहा है तक ऊपर तक पानी में भरा हुआ है तो गोली 0.5 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या रहेगी। तो आंसर इसका मेरे प्यारे शेर और शेरनी 100 होगा। ठीक है, कितना होगा? 100 होगा। इसी से ही गोली निकालना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे और शेर और शेरनी। आपने हार्ड बना रखा है, मैं कैसे बताऊं आपको, इतना हलवा पेपर है ये। ठीक है ना, चलो आगे बताते हैं कि एक गोलाकार, इससे ये ना हो रहा तो आप लोग ये करिएगा, एक कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। चलो बेलन के आकार की गर्दन जिसमें लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार व्यास का भाग इतना है। ध्यान रखना सुराही बनना, ये एक इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ये बताया कि ये 3 से 45 है। ध्यान रखना ये 3 से 45 नहीं, ये बच्चे का मापन यह का है गलत है, और ये आएगा 346। ये वाला आंसर भी मैं बता दूं। ठीक है ना, कितना आएगा? 346 आएगा मेरे प्यारे शेर और शेरनी। यही हमारा रहा पेपर। बताइएगा कोई इस पेपर में आपको कुछ टॉपिक होंगे जो आपने नहीं करे होंगे, वरना मेरा तो कहना ये है कि आपने पेपर में हर कुछ टॉपिक पढ़ रखा होगा। ऐसा कौन सा बच्चा है जो पेपर को पूरा 100% कर सकता है? वो मेरे लिए कमेंट करे ताकि मैं अगले दिन उसका नाम, अगली क्लास में उसका नाम लेकर चलूँ। हाँ, इस बंदे के मतलब पूरे 70 में 70 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, 70 में 65 आ जाए, 68 आ जाए। जो बंदा कर सकता है इस पेपर को मेरे लिए कमेंट करे, वरना सोल्यूशन तो मैं लेकर आऊँगा। अगर आपकी इच्छा है सोल्यूशन कराऊँ, सोल्यूशन में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, बता देना। चलिएगा, आपको इतनी देर तक बने रहे मेरे साथ, धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। साइंस का पेपर भी मैं लेके आऊँगा, धीरे धीरे लेके आऊँगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।